Yes, ready. 100 watts per minute start. हम तो चाहते हैं कि देश में हर चीज की पैदावार बढ़े और साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का पूरा दाम भी मिले। पूर्ण विराम। यदि किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं दिए जाएंगे तो खेतों के प्रति उनका उत्साह कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज की बहस से जरूरी प्रश्न उठाए गए। एक प्रश्न दोहरी नीति के बारे में उठाया गया। एक सुझाव था कि दोहरी नीति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा क्योंकि यह बात ही ऐसी है। इस सदन के बहुत से सदस्य ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है और गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए वहां पर बहुत सी चीनी मिलें हैं। यही वजह है कि आप सभी ने चीनी के संबंध में दोहरी नीति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। वास्तव में कुछ समय पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था, लेकिन बाद में मुझे इस संबंध में अपने विचार बदलने पड़े। मेरा तो यही कहना है कि यदि आप इस प्रश्न का शांतिपूर्ण ढंग से मनन करें तो आपके विचारों में भी बदलाव आ सकता है। आज चीनी के प्रश्न पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। मेरा मत है कि सरकार चीनी के उत्पादन, खर्चे और मुनाफे पर अच्छी तरह से विचार करे और किसी एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे। महोदय, कई वर्ष पहले फसल बीमा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर जितनी जल्दी अमल किया जाए उतना ही किसानों का लाभ होगा। इस पर आने वाले खर्च की समस्या भी प्रयत्न करके हल की जा सकती है। आज स्थिति यह है कि जब किसान की फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती है तो उसके पास खाने तक को कुछ नहीं रहता। फसल बीमे की व्यवस्था करके उसे इस कठिनाई से बचाया जा सकता है। पैरा सभापति महोदय, सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी हमें खेती के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। पैरा, इसका कारण तो मैं समझता हूँ, वह यह है कि हमारे देश में खेती के स्थान पर उद्योग को ज्यादा महत्व दिया गया। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि किसानों के लिए सिंचाई और अच्छे बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। पैरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस माननीय सदन के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। सदन में इस समय जो
बहस सत्ता दल और विरोधी दल के बीच में चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि इस चर्चा का संबंध हमारे देश की आम जनता से है। पिछली सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की जो वितरण व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ उस पर इस सदन के सम्मुख विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। समाप्त।